इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और शास्त्र भी तीन देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को शिखर की ऊंचाइयां प्रदान करिएगा, थोड़ा सा ऊर्जा से भरिएगा। चैतन्य चमत्कारी गुणायतन मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन पूज्य महाराज श्री के मंगल देशना का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है और आज मंच की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी और सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार आज यहां पर हैं। श्री विनोद कुमार जी, श्रीमती सुधा जी जैन, संदीप जी, विवेक जी, काव्य कुंदन बैसाखिया परिवार सागर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण के लिए पहुंचते जाएंगे, जिनके भी नाम ले रहे हैं। श्रीमती पहुंचेंगे आचार्य भगवान के चित्र अनावरण करने के लिए बैसाखिया परिवार पहुंचे आचार्य भगवान के आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण करेंगे और आप सभी लोग भी करतल ध्वनि के माध्यम से इन मांगलिक क्रियाओं की अनुमोदना करेंगे। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती पुष्पा राजेंद्र जी जैन, विकास राहुल आकाश कपिल, विलास केसली वाला परिवार सागर गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पहुंचे और आचार्य भगवान के पहुंचे केसली वाले परिवार आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन की पावन मांगलिक क्रिया को संपन्न करें। इसके बाद पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड हो जाएं सामने से। पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती कमलाबाई जी, प्रमोद जी, सुमन जी, प्रदीप जी, संध्या, प्रशांत, सुनीता, तरुण, वरुण, महिमा देशना, रेशु, ऋचा, रिया, प्रशिक्षा, महावीर मेडिकल सागर पधारें। तीनों परिवार आ जाएं और अपने मस्तक पर पहले सबसे पहले विनोद जी, संदीप जी, बैसाखिया परिवार, कमलाबाई प्रमोद कुमार जी परिवार, वैसाखिया परिवार और केसली वाला परिवार, तीनों परिवार क्रम से आ जाएंगे। एक एक परिवार क्रम से आते जाएं, एक एक परिवार आ जाएं, एक एक परिवार। श्रीमती कमलाबाई जी, प्रमोद जी, सुमन जी, प्रदीप, संध्या, प्रशांत, सुनीता, तरुण, वरुण, महिमा देशना, रेशु, ऋचा, रिया, प्रशिक्षा, महावीर मेडिकल सागर परिवार पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर विनोद जी, सुधा, संदीप, विवेक, काव्य कुंदन बैसाखिया परिवार सागर से। ये सभी परिवार गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। इसके बाद तीसरे नंबर पर पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए आ रहे हैं पुष्पा राजेंद्र जी, विकास राहुल, आकाश कपिल, विलास केसली वाला परिवार सागर गुणायतन के ट्रस्टी और साथ में डॉक्टर प्रदुम जी। हम बहुत सम्मान से आमंत्रित करेंगे तीनों परिवारों के लिए। पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों के पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचेंगे। पहुंचे सबसे पहले पूज्य श्री के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार कमलाबाई जी, प्रमोद जी, प्रदीप जी, प्रशांत, तरुण, वरुण, महावीर मेडिकल परिवार सागर पधारे। इसके बाद में विनोद, सुधा जी,
संदीप जी, विवेक, काव्य, कुंदन, बैसाखिया परिवार पधारिएगा। हाँ, पूरा परिवार एक साथ ले लें। पूज महाराज श्री के पावन श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का ये पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में है। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं पुष्पा, राजेंद्र जी, विकास, राहुल, आकाश, कपिल, विलास, केसली वाले परिवार सागर पधारें और पूज श्री के पावन श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य प्राप्त करें। बंधुओं, आप सभी को मालूम है गुणायतन की एक अनुपम रचना शाश्वत तीर्थराज सम्मेश शेखर की इस तलहटी में चल रही है, जो आगे आने वाले समय में एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। उस गुणायतन परिवार से देश और दुनिया से अनेक लोग जुड़ रहे हैं अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। गुणायतन परिवार से आज जुड़ने वाले सदस्यों की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती उषा भालचंद्र सातपुते, श्री भालचंद्र बाबजी सातपुते, कारंजा लाड, बासिम, महाराष्ट्र से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री इंद्रवदन और ज्योति शाह, वर्जीनिया से। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री मदन कुमार गुलाबचंद जी जैन, श्रीमती आशा जैन, पुत्र विनीत जैन, मुंबई महाराष्ट्र से। श्री विलास मनीषा आहाले जैन, सौभाग्यवती विजयश्री विलास आहाले जैन, पुसद महाराष्ट्र से। श्रीमती मुन्नीबाई जैन, धर्मपत्नी रमेश चंद जी जैन, वीनागंज गुना से। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री तिलकमती जी, श्री पदमचंद जैन, श्रेयांश, मनीष, सतीश, अभिलाषा, मुस्कान, श्वेता, समस्त परिवार दमोह मध्य प्रदेश से। निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री संजय जैन, श्रीमती उषा जैन, जरा सेजल आरोही जैन, ललितपुर से। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी श्री स्वराज जैन, मुजफ्फरनगर से। श्री अनिल पाटनी, श्रीमती संगीता पाटनी, चयन पाटनी, इंदौर से। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, गोरखपुर से। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी चित्रेश जैन, साहेदरा, न्यू दिल्ली से। सभी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। श्री महावीर जी गवारे, शोभा जी, अभिषेक जी गवारे, सब परिवार अकोला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, आज गुणायतन में एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जबकि आज यहां पर बनने वाले सहस्कूट जिनालय, जो संपूर्ण देश में बनने वाले सहस्कूट जिनालय से एक अलग ही रचना है, जिसमें 7 मंजिल का यह सहस्कूट जिनालय है और उसमें ऊपर तक पहुंचने के लिए 2 लिफ्ट और 2 सीढ़ियों की व्यवस्था है। प्रत्येक तल पर आप जाकर के एक बड़ा स्थान आपके लिए मिलेगा, लगभग 125 वर्ग स्क्वायर फीट का, जहां पर आप खड़े होकर के पूजन कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हाँ, और ये चारों दिशाओं में इतना स्थान आपके लिए मिलेगा जहां पर श्री जी विराजमान है। तो ऐसे सहस्कूट जिनालय के मूल गर्भगृह पर आज रत्न के शंकु, मंगल कलश और यंत्र की स्थापना वहां पर की गई है। और आप देख रहे हैं कि आज शंकु पिरामिड को स्थापित करने वाले सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार हैं, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। श्रीमती सुधा, विनोद जी, संदीप, विवेक, काव्य, कुंदन, बैसाखिया परिवार सागर से हैं। और यह चित्र आप जो देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आज प्रातः काल पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में संपूर्ण पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों की सानिध्यता में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम है, जहां पर बैसाखिया परिवार ने शंकु पिरामिड की स्थापना की, मंगल कलश की स्थापना की। श्रीमती पुष्पा, राजेंद्र जी, विकास जी, राहुल जी, आकाश जी, कपिल जी, विलास जी, केसलीवाला परिवार सागर, आप भी गुणायतन के ट्रस्टी हैं। इसके साथ ही यंत्र की स्थापना की है श्रीमती कमलाबाई जी, प्रमोद जी, सुमन जी, प्रदीप जी, संध्या जी, प्रशांत जी, सुनीता जी। आपके लिए बतला दें कि ये तीनों भाई, प्रमोद जी, सुमन जी, प्रदीप जी, संध्या जी, प्रशांत जी, सुनीता जी, ये तीनों भाई अलग अलग गुणायतन के ट्रस्टी हैं। 3 भाई हैं और तीनों भाई गुणायतन के ट्रस्टी हैं। जोरदार करतल ध्वनि से
जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और अभी उनके बेटे वरुण ने भी ये भावना भाई है कि हम भी गुणायतन के ट्रस्टी बनना चाहते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। तरुण, वरुण, महिमा, देशना, रेशु, ऋचा, रिया, प्रशिक्षा, महावीर, मेडिकल, सागर, इन तीनों परिवारों ने आज यंत्र जो कि रत्न के निर्मित थे, शंकु, पिरामिड, मंगल कलश और यंत्र की स्थापना की है और आज यह सहसपुर जिनालय के मूल गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं। साथ ही इस संपूर्ण कार्य में अपना पुण्य योगदान दिया है डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार जी जैन दिल्ली से, जो प्रसिद्ध वास्तुविद हैं। डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार जी जैन दिल्ली, एक बार पधारें और पूज्य श्री के श्री चरणों में डॉक्टर प्रद्युम्न जी आ जाएं और पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके और शंकु जो पिरामिड के रूप में है, बनाएगी नहीं बनाई तो एक में बनाया होगा। शंकु पिरामिड जिसे आप लोग अपने व्यापार वृद्धि के लिए स्थापित करते हैं, घर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए स्थापित करते हैं। यहां पर वह ताम्र का ना होकर के रत्न का पिरामिड स्थापित किया गया है, शंकु स्थापित किया गया है और मूल गर्भगृह में स्थापित किया गया है। और ये सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार आज हैं जिन्होंने अपने पावन कर कमलों से नहीं आ रहा इस शंकु पिरामिड को स्थापित किया हुआ है। साथ ही मंगल कलश तो अनेक स्थापित किए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो मंगल कलश स्थापित किया गया है वह भी रत्न का मंगल कलश था, जिसमें विभिन्न प्रकार की मंगल द्रव्यों को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ 9 रत्नों के साथ में श्री जी के अतिशयकारी श्री जी के जो अतिशयकारी श्री जी हैं, उन श्री जी की शांति धारा का गंधोदक भी उसमें स्थापित किया गया है। तो यह मंगल कलश जो यंत्र का बना हुआ है, रत्नों का निर्मित है, उस मंगल कलश को स्थापित करने वाले पुण्यशाली सौभाग्यशाली परिवार हैं श्रीमती पुष्पा, राजेंद्र जी, विकास, राहुल जी, आकाश जी, कपिल जी, विलास जी, केसली वाले परिवार सागर से। और उन्होंने इस रत्नमयी मंगल कलश को स्थापित करने का पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। इसके साथ ही यंत्र को स्थापित करने का सौभाग्य भी श्रीमती कमलाबाई, प्रमोद समन, प्रदीप संध्या, प्रशांत सुनीता, तरुण, वरुण, महिमा, देशना, रेशु, ऋचा, रिया, प्रशिक्षा, महावीर, मेडिकल, सागर वाले परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आइएगा, यह सब दृश्य आप आज के प्रातःकालीन संपन्न हुए मांगलिक कार्यक्रमों के जो सहसपुर जिनालय के मूल गर्भगृह में स्थापित किए गए हैं उसके थे। आइएगा, इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में मंगल आशीर्वचनों के लिए त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो
अध्यायाम् अड़मोलो सवशाहुनम् नमो लोये सवसाहु एषो पंचेन मोयारो एषो पंचेणमो यारो सवपावपणाशिनो सौवपावपणाशिनो मंगलारं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं होई मंगलम् पडुमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। हमारे मन के शुभाशुभ भाव हमारे शुभाशुभ जीवन का निर्धारण करते हैं। शुभ भावों के प्रति हमारा अनुराग तो होता है, लेकिन अशुभ भावों से दूर होने का प्रयास प्रायः कम लोग कर पाते हैं। हम क्रियात्मक पापों से तो बचते हैं, भावात्मक पापों से बचने का अपेक्षित प्रयास कम हो पाता है। विगत दिनों पुण्य और पाप के संदर्भ में लंबे समय तक विवेचना चली। अब जीव अजीव पुण्य पाप के बाद पांचवें क्रम में आश्रव की बात आती है। यद्यपि पुण्य और पाप आश्रव है, और ये कब तक चलता है? आचार्य कुंद ने कहा, भावा जीवा जीवा पुण्यम पावम च आशवम तेषि संवर निज्जर बंधो मोक्षोय हवंति ते अट्ठा। जिन पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। हमने जीव अजीव के बारे में, पुण्य पाप के बारे में समझा। अब क्रम आश्रव का है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य कुंद की वाणी में हम सुनने जा रहे हैं। हमारे जीवन के जो शुभाशुभ प्रवृत्तियां हैं और जितने भी पापात्मक वृत्तियां हैं, ये कब तक होती है? इसकी जड़ क्या है? जड़ को पहचान ले तो इन वृत्तियों पर निरोध अपने आप होगा। तो आचार्य कुंद कहते हैं, जावन वेद विशेषण तरम तु आदाशवान दोन्हम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्ठदे जीवो कोहादिषु वट्ठन्तस्य तस्य कम्मस्य संचवो होदि जीवस्येवं भनिदो खलु सब्बदर्शी। जब तक यह आत्मा जावन वेदी, जब तक नहीं जानता किसके लिए, आदा समान दोन्हम्पि विशेष अंतरम, आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को नहीं पहचानता, जब तक अपने अंतरंग में उत्पन्न होने वाले इन भावों को अपने से भिन्न नहीं जानता, उन्हें अपना अस्वभाव नहीं जानता, उन्हें अपना विकार नहीं मानता, तावदु अन्नानि सो तावदु अन्नानि, तब तक वह अज्ञानी है। और वह अज्ञानी ही, अज्ञानी जीव ही कोहादिषु वट्टन्त,
क्रोधाधिक विकारी भावों में वर्तन करता है। अर्थात हमारे विकारों का मूल क्या है? अंदर का अज्ञान। जब तक अज्ञान है तब तक विकार है, और जब तक विकार है तब तक कर्म का आश्रव है, बंध है। कोहादिशु बट्ठन तस् तस् कमस संच वो होदी। जो क्रोधादिक में वर्तन करता है उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीवस्य एवं भनिदो खलु सब्बदर्शी ही, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो हम क्या करें? जाने। समझ गए? आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। 4 क्रियाएं। सबसे पहले जानो, अपने आप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने भीतर उत्पन्न होने वाले इन विकारों को जानो, उनकी भिन्नता को जानो। मेरे भीतर उत्पन्न होने वाला क्रोध मैं नहीं हूं और वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो कर्म से उत्पन्न मेरे भीतर का विकार है। मेरा स्वभाव निर्विकार है, मैं उससे पृथक हूं। मैं क्रोध रूप नहीं हूं, क्रोध रूप परिणति मेरी नहीं है, इसलिए मुझे क्रोध रूप परिणमन नहीं करना। ये जानो। मेरे भीतर जो मान का विकार उभर रहा है ये मुझसे भिन्न है, ये कर्म का परिपाक है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञायक स्वभावी हूं। ये मुझसे भिन्न है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे एतत् रूप परिणमन नहीं करना है। मेरे भीतर माया रूप परिणाम, मेरे भीतर लोभ रूप परिणाम, मेरे भीतर का राग रूप परिणाम, मेरे भीतर का द्वेष रूप परिणाम, मेरे भीतर का मोह रूप परिणाम, जितने भी मेरे भीतर के विकार हैं वे मेरे स्वभाव नहीं हैं, मुझसे पृथक हैं, मुझसे भिन्न हैं और मेरा स्वभाव इनसे बिल्कुल अलग है। मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूं। पुगल कम्मम को हो तस् विवागोदवो हवदियेशो नहु एस मज्ज भावो जानग भावो दुअहमी को। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जिस पल क्रोध रूप विकार उत्पन्न हो रहा हो उस पल अपने भीतर के बोध को संभालो। ये पुद्गल कर्म रूप क्रोध है जिसका ये विकार है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। ये मुझसे भिन्न है, मुझसे पृथक है, मेरे आत्मा का पतन कराने वाले हैं, मेरे जीवन को बिगाड़ने वाले हैं, मेरे लिए ये स्वीकार नहीं। मेरा जो स्वरूप है मुझे उसी में स्थिर रहना है, मेरा जो स्वरूप है मुझे उसी में रमना है। मुझे स्वभाव को पाना है, स्वभाव को भजना है, स्वभाव में डूबना है और विभाव से बचना है। ये भाव अपने भीतर जगाओ। कल मैंने कहा था, स्वरूप का बोध जीवन को संभालने का बड़ा माध्यम है। हम अपने बाहरी स्वरूप को जब जानते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व संतुलित होता है। बाहरी स्वरूप का ध्यान रखने वाला व्यक्ति अपने व्यवहारिक आचरण में स्थिर बनता है, तो अंदर के स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति का भीतरी परिणमन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्थिर होता है। जानो मैं कौन हूं। मेरे भीतर के ये विकार मेरे स्वभाव नहीं है। जाव न वेद विशेषंतरम तु आदा समान दोन्हम पी।
आत्मा और आश्रव, इन दोनों के अंतर को जब तक नहीं जानते, अन्नानी तावदुषो, तब तक ये अज्ञानी है। और ये अज्ञानी ही क्रोध आदि में परिणमन करता है, अपने आप को क्रोध रूप परिणाम आता है। ये करने वाला कौन है? भीतर ज्ञान हो जाए, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये भावना अंतरंग में बार बार जगाओ, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं चैतन्य स्वभावी हूं, मैं आनंद स्वरूपी हूं। ये भाव अगर अंतरंग में उल्लसित होने लगे तो फिर क्रोधादि रूप परिणमन नहीं होगा। ये समझना है। व्यक्ति की दुर्बलता ये है कि जब कर्म व्यक्त विकार के रूप में उदय में आता है तो हम अपने आप को तद्रूप समझते हुए विकारी बन जाते हैं, और यही विकार हमें हमारे भीतर से उद्वेलित करता है। अपने स्वरूप को जानो, सबसे पहली बात। जाव न वेद विशेषांतरम तो आदा समान धुर्नम्पी, आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जब तक नहीं जानता, अन्नानी तावदुषो को हादिशु वट्ठ दे जीवो, तब तक वो अज्ञानी है और वह जीव क्रोधादि कषाय रूप परिणमन करता है। अपने आप को उधर ध्यान केंद्रित की जरूरत करने की जरूरत है, और इसीलिए कर्म का बंध होता है। एक बात ध्यान रखने की है, अज्ञानी विकारी बनता है, उसे कर्म बनता है, और ज्ञानी स्वरूप में रमता है, उसके कर्म झड़ते हैं। अज्ञानी विकारी बनता है, उसके कर्म बंधते हैं, और ज्ञानी स्वरूप में रमता है, उसके कर्म झड़ते हैं। अपने कर्म को झड़ाना है तो स्वरूप को जानो। दूसरे क्रम में है जानने के बाद जागो, निद्रा त्यागो। अभी तो तुमने अपने आप को जाना नहीं और असत्य को ही सत्य माना, विकार को ही अपना स्वभाव मान लिया, पर को ही आत्मरूप मान लिया, इसलिए उलझ करके रह गए, जीवन बिगड़ गया। जागो, अनंत काल हो गया, काम क्रोध लोभ मोह की वृत्ति के साथ जीते हुए, राग देश रूप परिणमन करते हुए, गोरख धंधे में उलझते हुए, पर में आत्मबुद्धि रखते हुए, इसका परिणाम क्या हुआ? आज तक हमने दुख पाया, और एक बार नहीं भाव भाव में हम दुख के ही पात्र बने हैं। बने कि नहीं बने? उठो, अपनी चेतना को जगाओ। नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। तब तक मैं भटकता रहा, ये चलेगा, लेकिन अब मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है, पहचान लिया है, तब मुझे भटकने का कोई काम नहीं। अब मेरी आत्मा जाग गई। सपना तभी तक अच्छा लगता है जब तक आंखों में नींद होती है। नींद खुलते ही अरे ये तो सपना था, सपने को सपने के रूप में हम देखने लग जाते हैं। तो अंतर मन को जगाओ। जागृत होने का मतलब क्या है? 3 प्रकार की आत्मा होती है। एक सुप्त आत्मा, क्या? एक सुप्त आत्मा, दूसरी जागृत आत्मा, तीसरी प्रबुद्ध आत्मा। 3 स्थितियां हमारी चेतना की है। सुप्त आत्मा का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जब सोया हुआ होता है उस समय की उसकी परिणति क्या होती? जब कोई व्यक्ति सोया होता है, कोई होश हवास होता है। आप जब सोते रहें, जितनी देर नींद में है, आपको अपनी कोई सुध बुध होती है? बोलो। तो सुप्त होने का मतलब है सुध बुध खो करके पड़े रहना, बेसुध होकर के सोए रहना।
जिस व्यक्ति को अपनी शुद्ध नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनी शुद्ध नहीं है, वो सुप्त है कि जागृत? बोलो, हाँ, थोड़ा जोर से। सो रहा है कि जाग रहा है? आप लोग कहां हो? सोए हो कि जागे हो? महाराज देख नहीं रहे, एकदम जागृत है। तन से तो जागे हो, मन से भी जागो। अगर तुम्हें अपने स्वरूप की सुध है, अपने आप की पहचान है, तो तुम समझना हम जागृत हैं। और स्वरूप का भान नहीं तो समझना अभी सोए हैं। और जो सोया है सो खोया है। थोड़ा देखो भाई, डिस्टर्बेंस नहीं। जब तक हमें अपनी शुद्ध नहीं तब तक जागृति नहीं, और जब तक जागृति नहीं तब तक जीवन का मजा नहीं। अपनी शुद्ध गहो, जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले परिणाम मेरे स्वभाव नहीं है, मुझे तदरूप परिणमन नहीं करना, उनसे बचना है। ये जागृत अवस्था का द्योतक है। अंतर से जग गए, सोए है तो सोई है। कई लोग हैं सब पड़े हैं, सब पड़े ही हैं। क्या हो गया क्या नहीं हुआ कोई पता ही नहीं। ध्यान रखने की बात है, तन की नींद तो थोड़े देर की होती है, चेतना की नींद तो भवों से चली आ रही है। सो रहे हैं सो रहे हैं, न जाने कितने भवों से हम सोते चले आए। अब जरूरत है जागने की। जागने का मतलब है अपनी अवस्थिति का एहसास होना, अपनी शुद्ध होना, अपनी बुद्ध होना, होश में जीना। क्रोध करने वाला व्यक्ति जागृत है कि सोया हुआ? बोलो। पाप करने वाला व्यक्ति जागृत है कि सोया हुआ? हाँ? मोह करने वाला व्यक्ति जागृत है कि सोया हुआ? आप लोग क्या कर रहे हो? कसम खाए हैं कि ऐसे ही सोए रहना है? ऐसा? क्रोध के प्रति जागरूक रहो, मोह के प्रति जागरूक रहो, लोभ के प्रति जागरूक रहो, मान के प्रति जागरूक रहो, अपनी हर विकृति के प्रति जागरूक हो। जो मनुष्य अपने विकारों के प्रति जागृत रहता है, उसके भीतर विकार पनपते नहीं, और जो सो जाता है उसे विकार कभी छोड़ते नहीं। है यही स्थिति, यही है। सब लोग बेभान होकर जी रहे हैं, विकारों में जी रहे हैं। पल रहा है, चल रहा है, चलने दो। क्रोध आया, क्रोधी बन गए। मान आया, मानी बन गए। माया आई, माया कर लिए। लोभ आया, लोभी बन गए। राग आया, रागी बन गए। द्वेष आया, द्वेषी बन गए। मोह आया, मोही बन गए। जैसे कर्म का विकार आया, अपने आप को उसमें ढाल दिया। कर्म ने जैसा नाच नचाया वैसा नाच गए। ये सोचे बिना, ये समझे बिना कि ऐसा करना ठीक है भी कि नहीं, ठीक है भी कि नहीं। अगर ठीक है तो करनी है, और नहीं है तो हमें बचना है। विकारों से अपने आप को बचाओ। जागो, निद्रा त्यागो। क्रोध के प्रति जागरूक होने का मतलब, जिस समय क्रोध का उभार आए, अपने अंदर के भाव को क्रोध रूप नहीं बनाना। जानना कि ये क्रोध प्रकट हो रहा है, पर ये विकार है, मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे विकारी नहीं बनना। ये समझ कई जगह आप लोग करते हैं, कई जगह आप लोग करते हैं। कई बार अंदर क्रोध उभरने को होता है, लेकिन आपको दिखता है कि ये स्थान क्रोध करने लायक नहीं है,
तो आप अपने क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित कर लेते हो, करते हो कि नहीं? सबका अनुभव है। मान लो किसी बड़े अधिकारी के पास आप गए हैं और वो अधिकारी आपको किसी बात को लेकर डांट रहा है और ऐसे अनर्गल वचन बोल रहा है कि सामान्य व्यक्ति के मुख से वो सुना जाए तो एकदम खौल उठे, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं? थर्ड बटन सी। क्या कर रहे हैं? थर्ड बटन सी, एकदम नीचे की तरफ देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? जी 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 जी। इतनी क्षमता किसने सिखाई? सामने वाला झाड़ लगा रहा है और आप बोल रहे हैं जी जी, और जी नहीं, जी सर। क्या? जी सर। ये जी सर किसने सिखाया? बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारे बोध ने तुम्हें सिखाया कि यहां किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करना अनुचित है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है, उससे बड़ा नुकसान होगा और हमें जिससे नुकसान होगा वो काम करना ही नहीं है। ये समझ तो अपने अंदर है। तो आपने उस परिस्थिति में अपने आप को क्रोध से बचा लिया। तो भैया ये बताओ, ऐसा कौन सा परिणाम है जहां क्रोध करो और फायदा हो? क्रोध का भाव ही हमारे लिए अहितकर है। ये समझ अंतर मन में जग जाए तो कहीं भी क्रोध के उभार का अवसर आएगा, मुझे क्रोध नहीं करना। क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा अगर जागरूकता होगी। उसे अपने लिए अहितकर मानो, विपरीत भाव मानो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुखस कारणंती तदो नियतिम कुन दीजिए। इनको असुचि मानो और विपरीत स्वरूप वाला मानो, दुख का कारण मानो और विपरीत असुचि रूप दुख का कारण रूप जानकर उससे निर्वृत्त हो। तो जागरूक होने का मतलब कुल इतना है कि हम विकारों को विभाव जाने, अपने लिए अहितकारी माने, विपरीत स्वभाव वाला माने, दुख का कारण माने। ये क्रोध मेरा शत्रु है लगता है, मान दुख का मूल है लगता है, माया भय की खान है समझ में आती है, लोभ बुरी बला है समझ में आती है। ये सारे विकार स्वीकार नहीं है, इसी का नाम जागरूकता है। तो प्रबुद्ध आत्मा के बाद जागरूक आत्मा, जागृत आत्मा, लेकिन उत्तम स्थिति है प्रबुद्ध आत्मा की। हमने जान लिया ये बुरा है, ये जागरूकता का प्रतीक है। नींद में थे, सुध बुध खोए थे, आंखें खुली, जाग गए, उठकर बैठ गए, पर अभी हैं बिस्तर पर ही। पर प्रबुद्ध अवस्था कहती है अब जाग गए हैं, दिन उगा गया है, अपना काम करो, यहां मत रुको, चलो आगे बढ़ो। इसका नाम है प्रबुद्ध आत्मा। जो जागने के बाद त्यागता है वो प्रबुद्ध है। जो जागता है और जाग के रह जाता है वो जागृत है। जिसे अपनी शुद्ध बुद्ध का पता नहीं वो सुप्त है, जिसे शुद्ध बुद्ध हो गया वो जागृत है। लेकिन अपनी शुद्ध पाने के बाद जो बाकी बातों को त्याग दिया वह प्रबुद्ध है। तो जानो, किसको जानो? किसको जानो? अपने स्वरूप को जानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, मेरे भीतर उत्पन्न होने वाले विकार क्या है, इसे जानो। फिर अंदर से जागो, अपनी शुद्ध पहचानो।
और फिर है त्यागो, इन विकारों को त्यागो। आपसे खाने पीने की चीजें छोड़ने की बोले तो त्याग दोगे, धन पैसा छोड़ने के लिए बोलो तो वो भी त्याग दोगे। अन्न जल त्यागने में कठिनाई नहीं, धन पैसा छोड़ने में त्याग कठिनाई नहीं, घर परिवार त्यागने में भी लोगों को ज्यादा कठिनाई नहीं होती। बहुत लोग हैं जो इन्हें त्याग देते हैं, लेकिन अंदर के विकारों को त्यागने का भाव बहुत दुर्लभ। अंदर के विकारों को त्यागो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कंचन तजबो सहज है, सहज है, सहज तिया को ने। धन संपत्ति छोड़ना सरल है, फिर भी घर परिवार का राग छोड़ना सरल है, लेकिन अपने अंदर के विकारों को त्यागना, अपने भीतर के ममत्व को त्यागना, अपने भीतर के काम क्रोध की वृत्ति को त्यागना बहुत कठिन है। पर धर्म तभी चरितार्थ होता है जब हम ऐसे काम क्रोध लोभ मोह रूप वृत्ति से अपने आप को बचाते हैं। तो जानो, जागो, त्यागो, फिर जियो, आनंद लो, जीवन का आनंद लो। सही जीवन जीना चाहते हो तो इन विकारों को जीत करके जियो, प्रबुद्ध होकर के जियो। तो प्रसुप्त अवस्था से प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचकर जीना ही जीवन का आनंद लेना है। आचार्य कुंद हमें उसी रूप में अवस्थित देखना चाहते हैं। वो कहते सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तेरी अनंत काल की यही कहानी है, जन्म जन्म में तुमने यही किया है। अब अपने आप को बदल के देखो, बदलाव घटित करो। भावना भाव, बस मैं क्या हूं, मेरा क्या है, ये जितनी गहराई से दोहराओगे आपका जीवन उतनी जल्दी सफलीभूत होगा। बंधुओं, आज की तिथि में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सुयोग मिला है। आज चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस। वो एक ऐसे महान आत्मा जिन्होंने न केवल अपने आप को जाना, बल्कि जान करके जागे, और जागे ही नहीं त्यागे, और त्यागे ही नहीं त्याग का संदेश देते हुए, त्याग का रस लेते हुए, त्याग का आनंद लेते हुए जिए। इस धरती पर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज एक आचार्य या एक साधु मात्र न होकर वे त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में जिए हैं। उन्होंने अपने जीवन में त्याग और तपस्या का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो अपने आप में अद्भुत है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का जैन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहुत बड़ी देन है। आज जो हम मुनियों की इस परंपरा को देख रहे हैं उसका सारा श्रेय आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाता है। हम सबको पता है कि शांति सागर जी महाराज के समय में देश की स्थिति क्या थी। उस समय निर्ग्रंथ मुनियों का अभाव सा था, निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन भी नहीं मिलते थे। यत् किंचित जो मुनि थे वे उनकी चर्या भी अनुकूल नहीं थी, निर्दोष चर्या का पालन नहीं होता था। तब वैसी स्थिति में शांति सागर जैसे महान साधक का इस धरती पर आविर्भाव होना हम सबके लिए बहुत बड़े पुण्य का प्रमाण है। शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हमारी समझ संस्कृति के इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला हुआ। वो ऐसे समय में उत्पन्न हुए और उन्होंने न केवल दीक्षा ली, स्वयं दीक्षित हुए, मुनि दीक्षा उन्होंने ली और मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया। संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने विहार किया, रुकी हुई मुनि परंपरा को उन्होंने खोला।
बहुत अधिक साहस पूर्वक उन्होंने कार्य किया। ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अनेक परीक्षा और उपसर्गों को उन्होंने सहा, लेकिन वे अपनी दृढ़ता, निष्ठा और अपनी साधना के बल पर सारी बाधाओं को पार किए। और बाधाओं को न केवल पार किए, बाधाओं को पार करते करते इस स्थिति में आ गए कि आज पूरी तरह से मुनि मार्ग प्रवर्तित है, निर्बाध रूप से प्रवर्तित होकर के चलता आ रहा है। वे महान थे, उनके विषय में जितना कहूँ उतना कम है, पर उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए कुछ प्रसंग में आप सबसे जरूर आज के संदर्भ में कहूँगा। वे बड़े निष्प्रही साधक थे। जब वे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहे थे, लोगों ने कहा कि आप उत्तर भारत की ओर जा रहे हैं, रास्ते में उपद्रव होगा, सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए आना था, आप कोई मंत्र सिद्ध कर लो ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। एक सच्चे साधक के भीतर क्या घटता है वो उनके इस उत्तर से पता चलता है। उन्होंने कहा, जिसका स्मरण लोग रोज नमोकार मंत्र के रूप में करते हैं, वह जो खुद मंत्र स्वरूप है, वे अपनी विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए मंत्र की सिद्धि करे। मुझे कोई सिद्धि की जरूरत नहीं, मुझे तो केवल शुद्धि से प्रयोजन है। उन्होंने इनकार कर दिया। वे बिहार करके चले, हैदराबाद राज्य में पहुंचे। हैदराबाद में निजामों का राज्य था। अब उधर चले तो कैसे चले? सब तरफ खबर हो गई कि हैदराबाद राज्य में नग्न दिगंबर मुनि के विचरण पर प्रतिबंध है। अब इधर समाज बड़ी चिंतित हुई। सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल के नेतृत्व में जैन समाज का एक प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद के निजाम से मिलने गया और वहां जाकर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की चर्या और क्रिया के बारे में बताया। निजाम सुना तो भौचक्कर रह गया। उसने कहा, ठीक, आपके महाराज आएंगे, हमारे राज्य में आएंगे, हमारे राज्य में आएंगे। महाराज आए। निजाम ने अपने बेगमों के साथ महाराज की आरती उतारी। निजाम ने अपने बेगमों के साथ महाराज की आरती उतारी। कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा, उनने टिप्पणियां की तो महाराज ने कहा, हमारे राज्य में नंगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के प्रवेश पर नहीं। ये मार्ग उनका खुला, बड़ी दृढ़ता से आए। सम्मेद शिखर से बिहार करके 1922-24 की बात है। वो बिहार करके मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे। मिर्जापुर में थे। संघ मिर्जापुर में रुका था, उत्तर प्रदेश में। बहुत जगह के लोग चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे थे। कटनी के एक श्रावक भी थे। उन्होंने सोचा मैं भी श्रीफल चढ़ा दूं, होना तो कुछ है नहीं। उन्होंने महाराज से कटनी आने का निवेदन कर लिया। महाराज ने कटनी के समाज के परिवारों की चर्चा की, कितने लोग हैं, कितने घर हैं, उन्होंने सब बता दिया। संघपति को बुलाकर उन्होंने कहा, इस साल का चातुर्मास कटनी में होगा। अब वो सज्जन जिन्होंने निवेदन किया था वो तो घबरा गए। अब क्या होगा, फंस गए। आकर के कटनी की समाज में बताया। समाज में कोई उत्साह नहीं, यहाँ चातुर्मास कैसे होगा। अब महाराज तक संदेश पहुंचाया गया कि कटनी में प्लेग का प्रकोप है, यहाँ चातुर्मास नहीं हो सकता। जो संघपति था उसने कहा, महाराज के प्रताप से प्लेग भी चला जाएगा। लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ चातुर्मास नहीं हो सकता। बोले, गुरु महाराज के मुख से कटनी चातुर्मास का नाम निकला है, तो अब चातुर्मास तो कटनी में ही होगा। तुम्हारी समाज कराए तो न कराए तो, नहीं तो हम तंबू लगा करके चातुर्मास करा लेंगे। मजबूत भक्त था। अब जब सब हो गया, संघ विहार करते करते रीवा पहुंचा।
ये घटना मुझे पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने सुनाई थी। जब संग रीवा पहुंचा, पंडित जी ने कहा महाराज तो आ ही रहे हैं, चलकर देखना चाहिए महाराज कैसे हैं। तो गए, 3 दिन तक गुप्त रूप में अपना परिचय दिए बिना महाराज की चर्या क्रिया देखते रहे। महाराज की चर्या क्रिया देखते रहे और 3 दिन जब महाराज की चर्या क्रिया से संतुष्ट हुए तो तीसरे दिन प्रकट होकर अपना नाम, अपना परिचय दिया और श्रीफल चढ़ाकर निवेदन किया, महाराज आप कटनी चातुर्मास करें। हमने आपके बारे में जो सुन रखा था वो विचित्र, वो गलत था। आप बिल्कुल निर्गंत साधु हैं और कटनी चातुर्मास करके हम धन्य होंगे। ये घटना पंडित जी ने 1994 में जब हमारा चातुर्मास कटनी हुआ था तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपने शांति सागर जी महाराज का भी चातुर्मास कराया और ये भी चातुर्मास आप करा रहे हैं, देख रहे हैं, तब और अब में क्या अंतर है? तो उन्होंने उत्तर दिया, महाराज जो ही अंतर है कि वो चतुर्मास हमारे विरोध पे भाव और जो हमारे बुलावे पे भाव। तो कहानी सुनाए और बहुत ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ और उस दिन के बाद से फिर कटनी में कभी कोई प्लेग का प्रकोप भी नहीं रहा। ऐसे शांति सागर जी महाराज महान थे, उनके गुणों का जितना बखान किया जाए उतना कम है, पर समय हो गया है। मैं उनके चरणों में अपनी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हूँ और एक ही भावना भाता हूँ, हे गुरुदेव, आपने तो रत्नत्रय की निर्बाध साधना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि हम भी अपने रत्नत्रय को पालते हुए अपने जीवन के परम आदर्श को प्राप्त कर सके, अपनी साधना को सफल और सार्थक बना सके। इस भाव के साथ मैं उनके चरणों में विनयाजलि अर्पित करता हूँ। कल के बाद परसों से शावक संस्कार शिविर और उसके साथ 10 लक्षण विधान का भी आयोजन है जो हर साल होता है, उसकी भी चर्चा अभी भैया जी आप सबको बताएंगे। जो लोग भी उसमें अपनी सहभागिता देना चाहते हैं समय पर सुनिश्चित कर लें। आज शाम को उसके सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ बता दी जाएगी। जो लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वे ज़रूर जो नंबर चल रहे हैं उन तक अपने संपर्क भेज दें ताकि उनके द्वारा प्रेषित नंबर पर यहाँ से लिंक भेजकर उनको लाभान्वित किया जा सके। सब उसका लाभ ले। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बंधुओं, जैसे कि हम सभी को विदित हैं, पर्वराज पर्यूषण एक दिन बाद ही प्रारंभ इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।